आरपी अगर हम देखें तो आरपी का इंट्रोडक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन फाउंडेशन है किसी डेमोक्रेसी का। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है 1950 और 51 के। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, रेगुलेटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आरपी एक्ट जो 1950 का है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, डील करता है विद द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है और डिलिमिटेशन करता है। की प्रोविजन क्या है, अलोकेशन करता है सीट का लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रिपरेशन रिवीजन प्रिपेयर करता है, रिवाइज करता है वोटर लिस्ट को। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर देखता है, एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर देखता है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 80+ ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, रजिस्टर्ड होता है इन द इलेक्टोरल रोल। इंपॉर्टेंट क्या है, इंश्योर करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और प्रोवाइड करता है बोगस वोटिंग। ये हम पढ़े थे बहुत। आरपीआई एक्ट 1950। देन आरपीआई 1951 में क्या देखा है, तो आरपीआई ये की फीचर्स के क्या है, तो एक्ट गवर्न करता है एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन देखता है। ये मेजर प्रोविजन है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कराता है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन देता है आरपीआई, फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड पोलिंग एंड काउंटिंग प्रोसेसेस गवर्न करता है आरपीआई एक्ट 1951। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट देखता है, तो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज है 25 ईयर्स एज है लोकसभा के लिए, 30 ईयर्स है राज्यसभा के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस लिखे हैं, कन्विक्शन अगर क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होगा या करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़े गए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाओगे। तो जैसे एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कन्विक्टेड विद 2+ ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 2 से साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिली थॉमस के 2013 में बोला गया था। करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइंड, एक तो ब्राइबरी करप्ट प्रैक्टिसेस है, बूथ कैप्चरिंग है, एंड यहाँ पे प्रमोटिंग एनमिटी, आप रिलीजन के हिसाब से एनमिटी फैला रहे हो, ऑन द रिलीजन ऑफ बेसिस, रिलीजन कास्ट बेसिस में एनमिटी फैला रहे हो, फेक वोटिंग कर रहे हो। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रूल क्या है, तो लिमिट सेट की है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर में। मैंडेटरी डिस्क्लोज करना है जितना भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर किया। लोकसभा कैंडिडेट की लिमिट है 70 से 70 to 95 लाख, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। इलेक्शन डिस्प्यूट मैकेनिज्म है एक, इलेक्शन डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जैसे इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है हाई कोर्ट में, इलेक्शन डिस्प्यूट अगर आता है तो हाई कोर्ट में फाइल होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में। अब मेन एलिमेंट देखें आरपीए के, तो लीगल फ्रेमवर्क है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मेन फ्रेमवर्क है आरपीए, फ्री एंड फेयर एफएफई कराने के, फेयर इलेक्शन करो, जो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बताता है, एंटी करप्शन सेफगार्ड प्रोवाइड करता है और इलेक्शन एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करता है आरपीए एक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अंडर आर्टिकल 324, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फंक्शन क्या, कंडक्ट कराता है इलेक्शन फॉर लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के। पावर्स क्या है इसके, इन्फोर्स करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉनिटर करता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर, रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम्पल है 2019 जनरल इलेक्शन और 96+ करोड़ वोटर्स, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है यहाँ पे। रिवाइज अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। तो न्यू सिस्टम क्या, पोस्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन के बाद है। सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ पोजीशन होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, एंड कंसर्न क्या है, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस अभी भी है यहाँ पे किस पे, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईवीएम में वीवीपैट की बात करें, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो वीवीपैट होता है एंड शो स्लिप, प्रिंटेड स्लिप दिखाता है कंफर्मिंग वोट चॉइस, ये प्रिंटेड स्लिप दिखाता है कि हाँ आपने वोट सही डाला है। तो पर्पस क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और ट्रस्ट बढ़ाना ईवीएम प्रोसेस में। तो ये 2019 इलेक्शन में वर्ल्ड नेशन वाइड यूज़ किया गया था। 2000 इलेक्शन में वीवीपैट नेशन वाइड इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस नेशन वाइड इन 2019 इलेक्शन। डिमांड क्या है, 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो इससे काउंटिंग में डिले होगा काउंटिंग में। इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म क्या है, एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर नोटा ऑप्शन दे रखा है 2013 से, डिस्क्लोज करना है क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड डिस्क्लोजर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो 40% एमपी लोकसभा 2019 में, अराउंड 40% एमपी जो लोकसभा में 2019 में इनके डिक्लेयर क्रिमिनल रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू एडीआर डेटा। देन मेजर इश्यूज देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में, तो मेजर इश्यूज क्या है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स बहुत आ रहे हैं, सो एक मेजर इशू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कैंडिडेट विद पेंडिंग केसेस है और उनको अभी भी पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। देन मनी पावर, हाई इलेक्शन स्पेंडिंग इलेक्शन स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा, मिसयूज है कास्ट और रिलीजन का। देन वोट बैंक पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है। अब पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर देखें तो की इंटरवेंशन क्या है, एक तो यहाँ में मैंडेटरी एसेट डिस्क्लोजर बाई कैंडिडेट, आपको मैंडेटरी अपने डिस्क्लोज करने चाहिए एसेट। डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जाती है अगर सस्पेंड, अगर कन्विक्शन हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, लिली थॉमस केस। फिर राइट टू नो कैंडिडेट बैकग्राउंड, आपके पास राइट है, वी हैव राइट टू नो, आरटी के राइट टू नो है कैंडिडेट बैकग्राउंड ना जाने की एक राइट है। फिर टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, ईवीएम यूज़ कर रहे हैं, वीवीपैट यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वीवीपैट यूज़ कर रहे हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन, डिजिटल इलेक्टोरल रोल्स हैं। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, किसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्रिमिनल केसेस के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन डिबेट है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में स्ट्रॉन्गर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, और ग्रेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बैकबोन बनाता है इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस डेमोक्रेसी का, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन,
जो स्ट्रेथनिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पावर करेंगे इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन, एंड एसेंशियल है टू डीपन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट।